हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम सेक्रेटरीट का जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एग्जाम 2020 आने वाला है उस एग्जाम का फुल सिलेबस के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रहा था, सर ये जो एग्जाम है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इस एग्जाम का फुल सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये जो एग्जाम है इस एग्जाम का फुल सिलेबस के बारे में ही यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपने ये सारे टॉपिक को अच्छे तरह से पढ़ लिया तो ये एग्जाम आप आराम से क्लियर करके जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एग्जाम है ये एग्जाम आपका टोटल 250 मार्क्स का लिया जाएगा। 250 मार्क्स में आपका जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तीनों मिलके 150 मार्क्स मतलब 150 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेकंड है आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर थ्योरी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में आपको 50 एमसीक्यूज मतलब 50 मार्क्स देखने को मिलेगा। एंड थर्ड में यहाँ पर एसएमएस, बंगाली, बोडो या अल्टरनेटिव इंग्लिश, ये चार में से किसी भी एक लैंग्वेज आपको लेना है और किसी भी एक लैंग्वेज में आपको 50 मार्क्स मतलब 50 एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर टोटल 250 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। अगर हम लोग ये सारे सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे तो डिटेल सिलेबस में यहाँ पर देखिए पहला है आपका जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आप लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और मैं ये जो टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ अगर आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो जनरल इंग्लिश में देखिए 50 क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपको अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि जनरल इंग्लिश में जो क्वेश्चंस है ये हाई लेवल क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है देखिए, मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस से आप लोगों को क्वेश्चन मिनिमम 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। उसके बाद बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंसेस मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका एरर इन सेंटेंस, सेंटेंस में जो एरर होता है वो करेक्ट करने को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स देखिए यहाँ पर एंटोनिम्स भी है, सिनोनिम्स के साथ आप एंटोनिम्स को यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक विथ वन ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव, तो 4 ऑल्टरनेटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा। उन 4 ऑल्टरनेटिव में से आप लोगों को एक ऑल्टरनेटिव चूज करना है। एंड एफ में देखिए जम्बल्ड सेंटेंस, जम्बल्ड सेंटेंस मतलब सेंटेंस को यहाँ पर आप लोगों को सही क्रम में अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में ये सारे टॉपिक को पढ़ना है। और एक बात जी में यहाँ पर आप ले लीजिए पैसेज, पैसेज में यहाँ पर आप लोगों को कम से कम एक पैसेज देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर 50 मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स है, इसलिए मैं यहाँ पर पैसेज को भी आप लोगों को दे रहा हूँ, पैसेज को भी आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो इंग्लिश में ये सारे टॉपिक को आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें जनरल नॉलेज की तो जनरल नॉलेज का ऐसा सिलेबस तो बहुत वास्ट सिलेबस है। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है देखिए, जनरल नॉलेज में आप लोगों को इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, जनरल साइंस का पढ़ना है, अवार्ड्स पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, आसाम हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस को आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, बुक्स एंड ऑथर्स को पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी के बारे में जानकारी ले लेना है। अब देखिए ह्यूमन बॉडी ये तो ऐसे ही जनरल साइंस के अंडर में आ जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर बेसिक के ऊपर आप लोगों को पढ़ना है। एंड देन एब्रीविएशन, जो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है उनको भी पढ़ना है। एंड एट लास्ट आपका स्पोर्ट्स, और एट लास्ट यहाँ पर आप बोल सकते हैं एट लास्ट आपको करंट अफेयर्स भी आप लोगों को पढ़ना है। करंट अफेयर्स के ऊपर भी आप लोगों को फोकस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या क्या टॉपिक है देखिए, इसमें कुछ टॉपिक यहाँ पर क्लास 10 में जो आपने पढ़ा था, क्लास 10 में देखिए यहाँ पर आप लोगों ने जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था, ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पर दिया गया है। और ट्रिगोनोमेट्री बहुत सारे स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्री को डिफिकल्ट समझते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद सेट्स एंड यूनियन, तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक देखिए क्लास 10 लेवल में नहीं है, हालांकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडवांस मैथ लेकर पढ़ते हैं उनको ये टॉपिक मिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर और एक टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी काफ़ी हाई लेवल टॉपिक है। ये भी आपका जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है वो नहीं पढ़ते हैं, जो एडवांस मैथ लेते हैं उनको ये टॉपिक मिलता है। तो कुछ टॉपिक यहाँ पर हाई लेवल टॉपिक है, आप लोगों को सारे टॉपिक को यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ना है। और मैं देखिए यहाँ पर आप लोगों का क्लास शुरू कर लूँगा जल्द से जल्द, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। सभी टॉपिक के ऊपर मैं यहाँ पर फोकस करके आप लोगों को क्लास कराऊंगा।
यहाँ पर देखिए जितना भी एग्जाम से आसाम फॉरेस्ट एग्जाम है, आसाम एक्साइज डिपार्टमेंट का एग्जाम है, एग्रीकल्चरल का भी एग्जाम आने वाला है, आपका आसाम सेक्रेटेरिएट का एग्जाम है, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी एग्जाम है, बहुत सारे पोस्टों का अलग अलग एग्जाम है। तो सारे एग्जाम का प्रिपरेशन में आप लोगों का एक साथ ही करने वाला हूँ। तो सारे टॉपिक में आप लोगों को यहाँ पर करा दूंगा। मैथमेटिक्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, सिंपल डिविजन एंड शेयर नहीं, यहाँ पर स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पढ़ना है, जियोमेट्री का पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ना है, एरिथमेटिक मीन पढ़ना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ना है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पढ़ना है, टाइम एंड वर्क स्पीड, ये सारे टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है। रही बात यहाँ पर कंप्यूटर की, कंप्यूटर में यहाँ पर मैं एक बुक यहाँ पर हम लोग लेके आ रहे हैं। तो वो बुक का प्राइस यहाँ पर सिर्फ ₹40 होगा, ठीक है। कंप्यूटर में एक बुक में यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ एक बुक, वो बुक का प्राइस होगा आपका ₹40। अगर आपने इस बुक को खरीद के पढ़ लिया तो यहाँ पर कम से कम आप 45 प्लस स्कोर करके आएंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। 45 प्लस स्कोर करके आएंगे अगर आपने कंप्यूटर का इस बुक को पढ़ लिया। तो कंप्यूटर के लिए मैं एक बुक प्रोवाइड कर दूंगा, उस बुक को आप पढ़ लीजिएगा, और बाकी यहाँ पर सभी टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ आप लोगों को शेयर करना है, और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।